अगर आप साल 2025 में सिलेक्शन लेना चाहते हैं यानी कि एक बैंकर बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपको लास्ट तक देखना है, क्योंकि मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताने वाली हूं जो शायद आप अभी तक जानते ही नहीं हैं। आप बिगिनर हैं या ऑलरेडी कुछ टाइम से तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये वीडियो लास्ट तक देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी अभी हमारे कुछ एग्जाम्स हुए एसबीआई क्लर्क और एसबीआई पीओ के, और आपने वहां पर नोटिस किया, अगर किया तो, नहीं किया तो मैं बता देती हूँ कि एसबीआई पीओ में रीजनिंग और क्वांट्स दोनों ही सेक्शंस को बहुत बढ़िया तरीके से एग्जामिनर ने पूछा। यानी कि बहुत ही स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए जिसमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स खराब ही अटेम्प्ट करके आए हैं। खराब से मेरा मतलब यह है कि या तो 5 या 6 अटेम्प्ट मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने किया है। आपको बात समझ आई? अब मैं सारी बात आपको रीजनिंग और क्वांट्स के बारे में क्यों बता रही हूँ? मैं तो आपको इंग्लिश की स्ट्रैटेजी बताने आई हूँ ना। मैं ये सारी चीजें आप लोगों से इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि इंग्लिश आपके लिए सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर आप अच्छे तरीके से तैयारी करते हैं, एक स्टैंडर्ड लेवल की तैयारी करते हैं, तो आप इंग्लिश को अपना एक स्कोरिंग सब्जेक्ट बना सकते हैं, क्योंकि रीजनिंग और क्वांट्स दोनों में से कुछ तो मुश्किल आएगा और कहीं ना कहीं तो नैया डूबेगी। ये मैं आपके लिए नहीं कह रही हूँ स्पेसिफिकली, ऐसा सारे स्टूडेंट्स के लिए है। पर अगर रीजनिंग भी खराब हो गया और इंग्लिश भी खराब हो गया तो दो सब्जेक्ट्स में नैया डूब गई ना। हम वैसी गलती नहीं करेंगे। अगर रीजनिंग या क्वांट्स खराब हो रहा है तो वो सबका ही होगा, केवल हमारा नहीं होगा। इस बात को ध्यान रखना। और हम इंग्लिश पे अगर अपनी पकड़ बना के चल रहे हैं तो हमें एक एक्स्ट्रा एज मिल जाएगा उन स्टूडेंट से जिन्होंने रीजनिंग या क्वांट्स और इंग्लिश में भी खराब अटेम्प्ट किया है या उनका पेपर गड़बड़ा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं किस तरीके से इस मुश्किल से इंग्लिश को हम आसान बना सकते हैं अगर हमारी स्ट्रैटेजी सही हो तो। और एक और चीज, ये सारे उन बच्चों के लिए वीडियो बनाया है मैंने जिन लोगों को इंग्लिश से खासकर डर लगता है, जिन लोगों का बैकग्राउंड इंग्लिश नहीं रहा, यानी कि हिंदी मीडियम या किसी और मीडियम से अगर आप पढ़े हुए हैं तो फिर ये आपके लिए थोड़ा सा जो मुश्किल वाला काम है इंग्लिश को पढ़ना, उसको आसान करने की कोशिश मैंने यहाँ पर करी है। तो चलिए शुरू करें। याद रखें, इंग्लिश आपके लिए सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट होगा, बस आपको उसको थोड़ा सा प्यार से पढ़ के चलना है। आइए जरा देखते हैं। अगर मैं बेटा सिलेबस की बात करूं आप लोगों से, एक सेकंड रुकना। हाँ हाँ जी। तो अगर मैं आप लोगों से बात करती हूँ सिलेबस की, तो हमें ग्रामर, वोकैबुलरी और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तीनों सेक्शंस पर अपनी कमांड करनी पड़ती है। ठीक है। अगर मैं आप लोगों से टॉपिक्स की बात करूं तो आपको ये सारे टॉपिक्स पढ़ने पड़ते हैं ग्रामर में। ग्रामर का बहुत ज्यादा रोल तो हमारे यहाँ नहीं है, स्पेशली बैंक एग्जाम्स में। लेकिन हाँ, मैं आपको ये जरूर बता दूं कि ग्रामर के बिना भी हमारी गाड़ी नहीं चलेगी। अगर हमने ग्रामर नहीं पढ़ रखा है तो या तो हमारी गाड़ी में पंचर ही हो जाएगा, नहीं तो अटक अटक के रुक रुक के चलेगी। और हम ऐसा रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि अगर हमें एग्जाम में नंबर 1 बनना है तो इसका मतलब यही होता है सिंपल कि हमें सिलेक्शन लेना है तो हमें नंबर 1 बनना ही पड़ेगा। ये मैं हमेशा अपनी क्लासेस में बोलती होती हूँ कि आपको अगर सिलेक्शन लेना है तो इसका मतलब यह है कि आपको नंबर 1 बनना पड़ेगा और आपको अपने अंदर कोई भी कमी नहीं छोड़नी। परफेक्शन का मतलब समझ लो कि बस सिलेक्शन उसी का होता है जो परफेक्शन से चीजों को लेकर चलता है। आ जाओ बच्चों। तो हम लोग क्या बातें कर रहे थे कि ग्रामर में आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे। ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है, सारे ही इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हैं वो आप लोगों से इन टॉपिक्स से पूछे जाते होते हैं। ठीक है, ये टॉपिक्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से आपके सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आप अभी एक बिगिनर हैं तो आप सबसे पहले इन टॉपिक्स को पढ़कर चलेंगे तो आप अपना मैक्सिमम सिलेबस जो है 50% सिलेबस आपका समझ लो कि आपका इन्हीं टॉपिक से पूरा हो जाएगा। मैक्सिमम क्वेश्चंस जो आएंगे वो आपके इसी टॉपिक से आएंगे। ठीक है, राइट। अभी मैं डिटेल में बताऊंगी भी कि आपको किस तरह से एक एक करके पढ़ाई करनी है। आपको इडियम्स एंड फ्रेजेस आने चाहिए। फ्रेजल वर्ब्स आजकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको आने चाहिए। मैं रोज सिखाती होती हूँ आप लोगों को। और फ्रेजल वर्ब्स जिनको नहीं पता वो समझ लेना कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ लुक, तो लुक का मतलब तो देखना हो गया, है ना। तो और अगर मैंने इसके साथ लिख दिया पास्ट, तो लुक पास्ट का मतलब क्या हो गया कि क्या मैं पीछे मुड़ के देखने की कोशिश कर रही हूं? नहीं, लुक पास्ट का मतलब होता है बच्चों इग्नोर करना। ठीक है, राइट। तो ये हमें थोड़ा सा याद करने पड़ते होते हैं, ये वोकैबुलरी के जैसे ही होते हैं, पर हमें एग्जामिनर आजकल इस तरह के क्वेश्चंस में ज्यादा ठगता है। ठीक है, तो हमें इन सब पे कमांड करनी पड़ेगी। फिर उसके साथ हमारा आता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, यानी कि जब हम बैंकर बन जाएंगे
तो फिर हमें बहुत सारे लेटर्स, ईमेल्स, ड्राफ्ट्स लिखने भी पड़ेंगे, पढ़ने भी पड़ेंगे, समझने भी पड़ेंगे, है ना, राइट। और उसके लिए हमारी कॉम्प्रहेंशन अच्छी होनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आप लोगों ने सुना होगा कि कहते हैं ना कि बैंक एग्जाम्स में कॉम्प्रहेंशन ज्यादा आता है, इसी वजह से आता है, क्योंकि जब आप बैंकर बन जाएंगे आपको अपनी कॉम्प्रहेंशन स्किल्स का रोज रोज टेस्ट देना पड़ेगा। अब चलती हूँ आप लोगों को मैं यहाँ से आगे लेके और ये बताना चाहूंगी कि किस तरह से आप अपने हर एक सेक्शन को तैयार करेंगे। आ जाओ, सबसे पहले ग्रामर की बात करते हैं। ग्रामर को मेरा आपसे यही कहना है और मैं बार बार यही कहती हूं कि आप सारे टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ें, ठीक है, राइट। आपको सारे टॉपिक की डिटेल्ड स्टडी करने की जरूरत है, ठीक है। एक बार तो डिटेल में सारे टॉपिक्स को आपको पढ़ना ही चाहिए, ठीक है, राइट। और फिर उसके साथ साथ आप टॉपिक वाइज क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, राइट। सबसे पहले टॉपिक वाइज क्वेश्चंस और फिर उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर आएंगे, यानी कि एरर डिटेक्शंस पर आएंगे, क्योंकि डायरेक्टली हमसे जो टॉपिक पूछा जाता है ग्रामर के बेसिस पे वो एरर डिटेक्शन ही बच्चों हमारा होता है, ठीक है। इस बात को आप समझ लेना। आप सारे स्टूडेंट्स को इस तरीके से ग्रामर पढ़ना है कि मानो आप पहली और आखिरी बार पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, ऐसे करके आप पढ़ेंगे ग्रामर को। फिर उसके बाद सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, अगर कहीं फंसेंगे तो रूल को रिवाइज करेंगे, पूरा टॉपिक नहीं पढ़ेंगे, वो वेस्टेज ऑफ टाइम होता है, तो इसको में बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना। अगर आप ये समझ के चलो कि अगर आप 2 से 3 घंटे भी अगर आप दे देते हो पूरे हफ्ते में तो आपका काम बन जाएगा। पर वीक की बात मैं कर रही हूं यहां पर। नाउ लेट्स कम टू वोकैबुलरी। वोकैबुलरी बेटे कोई 2, 4, 5, 10 या 800, 900, 500 वर्ड्स नहीं है जो आपको याद करने हैं और फिर छुट्टी नहीं, ये आपका डेली का प्रोसेस है। तो इसमें तो मैं आपकी साइकिल बनवा देती हूँ एक, क्या भला, 10 वर्ड्स आपको सुबह याद करने हैं, ठीक है, फिर उन वर्ड्स को आपको शाम को रिवाइज करना है, ठीक है, और फिर आपको 10 न्यू वर्ड्स याद करने हैं, ठीक है, न्यू वर्ड्स आपको याद करने हैं और फिर उनको सुबह को आपको रिवाइज करना है, ठीक है। ये साइकिल आपका रोज होना चाहिए। आप कुछ भी करें, कुछ खाएं पिए, पढ़ें ना पढ़ें, आपको ये काम रोज करने की जरूरत है, इस बात को आप समझ लेना। अगर आप खुद से कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि मैं देखती होती हूँ मैक्सिमम टाइम्स ऐसा होता है कि बच्चे जो है वो गड़बड़ कर देते होते हैं, 2 दिन 3 दिन कंसिस्टेंसी फॉलो से चीजें को फॉलो करते हैं फिर गड़बड़ कर देते हैं। तो आप सुबह 8 बजे वाली क्लास में जरूर जुड़ें। इसमें मैं खुद आपको वोकैबुलरी पढ़ाती भी हूँ, रिवाइज भी करवाती हूँ, यानी कि अगर आप केवल इस सेशन पे रिलाई कर जाते हैं तो आपको कुछ और करने की जरूरत है ही नहीं, आपको कहीं और वोकैबुलरी के लिए भटकने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि जैसा मैंने अभी आप लोगों को बताया, सिनोनिम, एंटोनिम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स, मिसस्पेल्ड, हर एक चीज होती है आपके वोकैबुलरी वाले सेक्शन में, जब जो मैं आपको सुबह पढ़ाती होती हूँ 8 बजे। तो 8 बजे वाला सेशन जो है वो अपने आप में ही एक पूरा फुल फ्लेजेड कॉम्बो है आपकी वोकैबुलरी का, तो इसको तो आप जरूर फॉलो करें। नहीं फॉलो कर रहे हैं तो एक बार देख लें कि मैम कैसे पढ़ा रही हैं, फिर अपनी इस तरीके से जब सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो ऐसे ही पढ़ें, आपके बहुत काम आएगी चीजें, ठीक है। फिर बात करते हैं बच्चों कॉम्प्रिहेंशन की। कॉम्प्रिहेंशन, जैसे मैं कोई नई भाषा सीखूं तो क्या मैं एकदम उसमें एक्सपर्ट बन जाऊंगी? नहीं ना, आपने भी तो धीरे धीरे ही बोलना सीखा था जब आपने बोलना सीखा था, राइट। एकदम से तो आप सारे सेंटेंसेस नहीं बोलने लग गए थे। ऐसे ही कॉम्प्रिहेंशन भी हमें धीरे धीरे ही अपना बढ़ाना पड़ता है, अपनी रीडिंग स्किल्स को हमें धीरे धीरे इवॉल्व करना पड़ता है। इसका मतलब ये है कि आपको डेली रीडिंग करनी पड़ेगी, डेली आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और कितना पढ़ना पड़ेगा? बेयर मिनिमम 15 से 20 मिनट का टाइम तो आपको डेली देना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको कोई मैगजीन ये इधर उधर की चीजें नहीं पढ़नी, आपको सीधा न्यूज़पेपर पढ़ना है, क्योंकि जो भाषा हमारे न्यूज़पेपर की होती है, इंग्लिश न्यूज़पेपर, खासकर द हिंदू की, वही भाषा हमारे आर्टिकल में हमसे पूछी जाती है जो पेपर में आता है। तो अगर आप द हिंदू से ही पढ़ना शुरू करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। बहुत सारे लोग ये सजेस्ट करते हैं कि इधर से पढ़ लो, उधर से पढ़ लो, नॉवेल पढ़ना शुरू करो। अरे जो आएगा वही पढ़ो ना, क्यों अपने आप को भटकाना, है ना। 2-4 दिन हो सकता है, 5-10 दिन आपको डिफिकल्टी हो, उसके बाद एवरीथिंग विल बी सेट, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई आपको परेशानी नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है आपसे, ठीक है। इसको आपको डेली करना है, ये काम आपको करना ही करना है। अगर आप खुद कर पा रहे हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं कर पा रहे हैं तो इसके लिए भी आपको सुबह 8 बजे ही जुड़ना है, ठीक है। और मैं गारंटी लेती हूं उन सारे बच्चों की जो बच्चे मेरी क्लास में जुड़ते हैं, आपकी वोकैबुलरी भी अच्छी होगी, आपकी ग्रामर भी अच्छी होगी और आपकी कॉम्प्रिहेंशन भी अच्छी होगी।
अभी एसएससी सीजीएल का रिजल्ट आया, आप लोगों के लिए मैं एक चीज बता दूं, ये मेरे लिए प्राउड की बात है कि भाई एक स्टूडेंट है हमारे जिनका नाम है देवेश, ठीक है, उनकी AIR 4 आया है रैंक, और एक प्रॉपर बाकायदा इतना बड़ा रिटर्न मैसेज है मेरे पास जो मैंने सर्कुलेट भी किया था अपने सोशल मीडियाज पे। वहां पर आप लोगों ने देखा होगा कि उन्होंने कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट बताया है द हिंदू को। ये बहुत बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है, समझ गए? तो ये आपको भी अगर नंबर 1 बनना है तो आपको भी इसी तरीके से फॉलो करना पड़ेगा चीजों को। मैं ये नहीं कह रही कि केवल मेरे साथ जुड़ के ही हो जाएगा, आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं तो भी हो जाएगा, ठीक है, बट कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए आपको मैडम सेशन में बुलाती हैं, क्योंकि अगर आप एक दिन क्लास मिस कर दें तो आपको गिल्ट वाली फीलिंग आ जाती है ना कि अरे नहीं कुछ कुछ तो गड़बड़ हो गई, तो वो जब आता है तो फिर आदमी कंसिस्टेंसी मेंटेन करता है, इसलिए बुला रही हूँ। अगला है डिस्क्रिप्टिव। अगर आप पीओ की तैयारी कर रहे हैं, जो मुझे पता है कि आप कर रहे हैं, तो फिर आपको ना अपनी राइटिंग स्किल्स को भी अच्छा करना ही पड़ेगा, ठीक है बेटा, राइटिंग स्किल्स को भी आपको अपना अच्छा करना ही पड़ेगा, ये आपके लिए मैंडेटरी है, ये करना ही पड़ेगा। और ये भी मैं आपको सुबह 8 बजे सिखा रही हूँ, ठीक है, मैं जो भी आर्टिकल पढ़ाती हूँ उसी की समरी लिखने के लिए आपको देती हूँ, और फिर उन्हीं में से कोई एक कॉमेंट पढ़ के आप लोगों के साथ डिस्कस करती हूँ कि इनमें हमने कहाँ कहाँ पर क्या क्या गलतियां करी हैं। तो ये एक हमारे डेली का पार्ट है, रोज हम ऐसा करते होते हैं, तो धीरे धीरे आप अपनी राइटिंग स्किल को भी इंप्रूव करते हैं, तो अल्टीमेटली आपकी ग्रामर, वोकैबुलरी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, हर एक तरीके से आपको प्रॉपर तैयारी कराई जाती है 8 बजे वाली क्लास में। अब आप सोच रहे हो कि मैम आपने इतना बता दिया तो फिर अब फाउंडेशन का भी बता दो, वो भी बता देती हूँ। आप सभी स्टूडेंट्स के लिए मैं फ्री फाउंडेशन भी रन कर रही हूँ इसी चैनल पर, जिसकी क्लास रेगुलरली होती है सुबह 11 बजे। तो आपको अगर अपनी ग्रामर को भी ब्रश अप करना है या फिर ऐसे इंपॉर्टेंट रूल्स सीखने हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, उसके लिए आप यहाँ पर मेरे साथ जुड़ सकते हैं 11 बजे, ठीक है। तो 11 बजे आपको कंप्लीट एक फुल फ्लेजेड फाउंडेशन मैं रन कर रही हूँ आप लोगों के लिए, वो आपको यहाँ पर फॉलो करना होगा, ठीक है। इसी के साथ साथ एक एडिशनल एडवाइस रहेगी आप सबके लिए कि पर वीक एक मॉक आपको जरूर लगाना है, ठीक है, एक मॉक आप लोग जरूर लगाएंगे पर वीक, राइट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, 1 मॉक पर वीक। आपके नंबर खराब आ रहे हैं फर्क नहीं पड़ता, पर आप उस मॉक लगाने से बहुत कुछ सीखेंगे, आपको टाइम मैनेजमेंट आ जाएगा, ठीक है, राइट, आपको क्या क्वेश्चन को स्किप करना है, कौन से क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करना है, ये स्किल आप मास्टर कर लेंगे। तो धीरे धीरे इन चीजों में भी इवॉल्व करना आप लोगों के लिए जरूरी है, क्योंकि एग्जामिनेशन डे पर आपकी केवल नॉलेज काम नहीं आती, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत काम आता है, आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत काम आता है। तो इन स्किल्स को भी धीरे धीरे ब्रश अप करते चलना है आपको, क्योंकि अल्टीमेटली आपको इस साल सिलेक्शन लेना है ना? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। ऑलराइट देन, ये रही मेरी स्ट्रैटेजी पूरी, जो आप लोगों के बहुत ज्यादा काम आने वाली है। ये वो फाउंडेशन है जिसके बारे में मैं आप लोगों से जिक्र कर रही हूँ। आप इसमें 11 बजे जुड़े। अभी हम लोगों ने एक ही टॉपिक पढ़ा है, नाउन, जिसको आप इजीली अवेल कर सकते हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगी, ये कंप्लीटली फ्री है, आपको इसमें बिल्कुल ऐसा पैसा वैसा पे नहीं करना है, ठीक है। ये आपका टेलीग्राम ग्रुप है, अगर आपको किसी तरीके की कोई डाउट या क्वेश्चन रहता है तो आप सीधा यहाँ मेरे साथ जुड़ सकते हैं। ये द हिंदू का सेशन है जो मैं आप लोगों को बता रही थी अभी, जिसके बारे में, इसमें हर एक चीज आपको मिलती है, हर एक चीज आपको मिलती है। इनफैक्ट अब हमने इसमें स्किमिंग करना भी शुरू कर दिया है, ठीक है। तो सुबह 8 बजे आप लोगों का इंतजार रहेगा, कल सुबह 8 बजे मिलेंगे, ठीक है। और अगर आपको वोकैब को बहुत मजे से पढ़ना है, अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे लिए तो मैम वोकैब बहुत ही बोरिंग है, तो उसका भी सोल्यूशन है मेरे पास। हम बहुत ही फनी तरीके से 1 बजे वोकैबुलरी का क्लास लेते हैं जिसका नाम है वाओ वोकैब। ये 10 से 15 मिनट का सेशन होता है, इसमें आप जुड़ेंगे आपको और मजा आने वाला है। और कल इसका एक स्पेशल सेशन भी मैंने प्लान किया है, तो यू गाइस आर मोस्ट वेलकम। इसी के साथ ये हमारे कुछ पेड फाउंडेशन बैचेस रहेंगे, ठीक है। महापैक तो कॉम्बो होता है जिसमें आपको ये सारे बैचेस मिल जाते हैं, ये सारे पेड बैचेस मिल जाते हैं, राइट। और हाँ, अगर आप अपनी स्पोकन इंग्लिश को बेहतर करना चाहते हैं तो ये रहा आपका वाणी बैच, जो आपकी पर्सनैलिटी को ग्रूम करने में आपकी बहुत मदद करेगा। ऑलराइट देन, दिस इज इट फ्रॉम माय साइड फॉर नाउ। अभी के लिए मेरे एंड से इतना ही रखेंगे। उम्मीद है आप सभी स्टूडेंट्स को मेरी कही हुई बात अच्छे से समझ में आ गई है। अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें और मेहनत करते रहें। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।